आगे बढ़ते हैं, 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लॉजिस्टिक एज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। लेड इंडेक्स की बात करनी है। इट इज बेस्ड ऑन अ स्टेक होल्डर सर्वे एंड यूज द वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स मेथडोलॉजी। सेकेंड है, अनलाइक द प्रीवियस वर्जन बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन बेस्ड ग्रेडिंग, लेड 2022 हैज अडॉप्टेड रैंकिंग सिस्टम फॉर ऑल स्टेट। ये गलत है, बिकॉज पहले जो था प्रीवियस वर्जन जो था वो किस पे बेस्ड था? इट इज बेस्ड ऑन द रैंकिंग सिस्टम फॉर ऑल स्टेट। बट अभी का जो वर्जन है इट इज बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ग्रेडिंग। ओके, सो इट इज अपोजिट, जो बोल रहा है उसके उल्टा है। तो सेकंड इज इनकरेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट हो जाएगा। तो मैं देखता हूँ सेकंड अगर इनकरेक्ट हो गया तो हमने क्या कर दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, तो आंसर क्या बचा? हमारे पास आंसर बचेगा सी। ओके, ये वाला स्टेटमेंट सही है। थर्ड वाला, अचीवर स्टेट्स आर दोज हु हैव अचीव अ परसेंटेज स्कोर ऑफ 90% और मोर। ठीक है, अचीवर स्टेट्स में क्लासीफाई किया है, एस्पायर स्टेट्स में क्लासीफाई किया गया है लेड को, लेड के अंदर। ओके, और फर्स्ट भी सही है। इट इज बेस्ड ऑन अ स्टेक होल्डर सर्वे एंड यूज द वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स मेथडोलॉजी। नाउ 52 नंबर क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन पूछता है? विद रेफरेंस टू डेवलपमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, okay, with reference to development in physical infrastructure sector, consider the following statement. Okay, so consider the following statement regarding initiatives of the Indian Railways. First, northern and southern dedicated freight corridors along the Golden Quadrilateral will offer higher transport output in the country with reduced transit time and cost. तो देखो, हमने नॉर्दर्न एंड साउथर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स नहीं बनाया, हमने क्या बनाया है? हमने ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स बनाया है। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकंड इज इंडक्शन ऑफ सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रांस सेट मैन्युफैक्चर्ड by integral coach factory with indigenous effort having a maximum speed of 120 किलोमीटर पर आवर। नो, जो वंदे भारत एक्सप्रेस है इसका जो स्पीड है वो कितना है? 160 किलोमीटर पर आवर एंड नॉट 150 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। The Indian Railway has collaborated with IIT Mumbai for developing Hyperloop technology. No, the Indian Railway has collaborated with IIT Madras. So it is incorrect. Okay. So हमसे क्वेश्चन है करेक्ट पूछा यार, करेक्ट तो कोई सा भी नहीं है यहाँ पे। So none of these statement are correct here. Now question 53 है, with reference to tapping the potential of navigable waterway, arrange the following state in ascending order of their land inland navigable length. हमको अरेंज करना है इन स्टेट्स को इन दी असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़े। सबसे कम किसके पास होगा? गोवा के पास, क्योंकि गोवा के पास उतनी नदी है ही नहीं। तो उसके बाद किसके पास होगा? उसके बाद है बिहार के पास है, उसके बाद किसके पास है? असम के पास, उसके बाद किसके पास है? बंगाल के पास। सबसे ज़्यादा इनलैंड नेविगेबल लेंथ किसकी है? वेस्ट बंगाल की है। सो आंसर क्या जाएगा? 1 2 3 4, आंसर हो जाएगा ए। Now question number 54 है, with reference to Indian Vessel Act, with reference to Inland Vessel Act 2021, which are the following features of this act? Okay, to bring uniformity in the application, central government may declare by notification any inland water area as a zone depending on the maximum significant wave height criteria. बिल्कुल सही है, बट ये जो जोन है ना उसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई नहीं करती है, इसको स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करता है। सो दिस इज इनकरेक्ट। ईच स्टेट विल क्रिएट अ मेंटेन अ डेटाबेस इन द इनलैंड वेसल। नो, नॉट ईच स्टेट। इसको कौन मेंटेन करेगा? इसको सेंटर मेंटेन करेगा। इट इज दी मेंटेन बाय द सेंटर। स्टैंडर्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ये होता है यहाँ पे इसके एक्ट के अंदर। फोर्थ इज constitution of a development fund by the central government to be utilized for meeting emergency preparedness, containment and population. No, it is by the state government and not by the central government. So this is incorrect. हमसे करेक्ट पूछा तो करेक्ट यहाँ पे सिर्फ तीसरा वाला ही है। क्वेश्चन नंबर 55 है, with reference to achieving the energy security and energy access and reducing the carbon footprints, consider the following statements. First, India has put in place a target of achieving 100% cumulative installed capacity for generating electricity from non-fossil fuel based energy by 2050. क्या हमने 100% ये टारगेट रखा है? 100% टारगेट रखा है क्या? बिल्कुल सही है। ऐसा लोगों को लगेगा बट ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज यहाँ 50% हमने टारगेट रखा था, 50% का टारगेट रखा था, ठीक है ना।
और 50% का जो टारगेट रखा था हमने 50% ऑफ क्यूमुलेटिव इंस्टॉल कैपेसिटी फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल रिसोर्स में 2030 तक टारगेट रखा था, 2050 तक नहीं रखा था। सो दिस इज इनकरेक्ट। सेकेंड इज प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाअभियान पीएम कुसुम, प्रधानमंत्री ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाअभियान के बारे में हमको बताना है। एम्स टू डी डीजलाइज द फार्म सेक्टर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। ये जो डीजल की यूज़ जो होती है पंप्स में, उसको इस्तेमाल को ये कम करता है। तो ये वाटर पंप्स जो है, जो बोर बोलते हैं उनको, ये बिना पेट्रोल के चालू कराता है, मतलब ये सोलर एनर्जी से काम करता है। थर्ड इज इंडियन रेलवे हैज़ अनाउंस इट्स इंटेंशन टू अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2030। नेट जीरो कार्बन एमिशन कब तक चाहते हैं? 2030 तक चाहते हैं। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा? ये भी सही है, करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट हो जाएगा 2, 3, आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56 है विथ रेफरेंस टू लेसनिंग द डिजिटल डिवाइड एंड डिजिटल लिंकेज। हमको कम क्या करना है? डिजिटल डिवाइड एंड डिजिटल लिंकेज ऑफ फार फ्लंज एरियाज एट द ग्रास रूट लेवल। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The government is implementing a comprehensive telecom development plan for the northeast region. बिल्कुल सही है। Second, Universal Service Obligation Fund signed an agreement with Airtel. No, it signed an agreement with BSNL, Bharat Sanchar Nigam Limited, for internet connectivity to Agartala. So second is incorrect. The submarine OFC connectivity from Kochi to Lakshadweep Island project was launched to connect Kochi with Kavarati and 10 other island ऑफ लक्षद्वीप। तो तीसरा सही हो जाएगा। हमसे गलत पूछा है कि नॉट करेक्ट, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दूसरा वाला है। क्वेश्चन नंबर 57 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ई गति शक्ति संचार पोर्टल इज नॉट करेक्ट। ई गति संचार पोर्टल के लिए कौन सा गलत है? नॉट करेक्ट। अ पोर्टल हैज़ बीन डेवलप्ड कीपिंग इन व्यू द विजन एरियाज ऑफ द नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन एट द कोर, बिल्कुल सही है। टेलीकॉम रिलेटेड है, तो ये नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन को अपने दिमाग में रखते हुए इसको बनाया गया है। The portal shall act as an enabler to the objective of ease of doing business for telecom communication infrastructure work. ये भी सही है, ये भी सही है। The portal is expected to give a flip to India's nation आत्मनिर्भर भारत, बिल्कुल सही है। तीनों सही। तो हमारे पास नॉट करेक्ट क्या है? कोई सा भी नॉट करेक्ट है, तो कोई सा भी नॉट करेक्ट नहीं है, तो नॉन ऑफ द अबव हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 58 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है हमसे? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिजिटल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म। डीडी प्लेटफॉर्म के बारे में बताना है, डिजिटल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म के बारे में बताना है। द प्लेटफॉर्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड। इट एलिमिनेट द नीड फॉर अ फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द एग्जीक्यूटेंट। ये बिल्कुल सही है, बिकॉज अगर फिजिकल प्रेजेंस नहीं हुआ तो करप्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। वन यूज कज of the DDE platform is the electronic bank guaranteed. Okay, तो ये भी सही। Okay, so it is a part of good governance. Okay, good governance की part है ये। So it was introduced by the National E-Governance Service Limited, बिल्कुल सही है। And one use case of the DDE platform is the electronic bank guaranteed, बिल्कुल सही है ये। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 तीनों सही है, तो आंसर हो जाएगा दिस फोर्थ स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 59 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अकाउंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म। अकाउंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के बारे में बताना है। फर्स्ट, अकाउंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग द सर्विस ऑफ रिट्रीविंग और कलेक्टिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द कस्टमर। Second, to bring transparency and streamline the financial information sharing, registering with AA फॉर कस्टमर इज मैंडेटरी। यार कोई भी चीज़ दुनिया में मैंडेटरी हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। इट इज़ नॉट मैंडेटरी, इट इज़ वॉलेंट्री। कि इट इज़ वॉलेंट्री। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। थर्ड, आरबीआई हैज़ नोटिफाइड जीएसटी एज अ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू एनेबल डिजिटल इनवॉइस फाइनेंसिंग एंड प्रोवाइड मच नीडेड क्रेडिट टू दी एमएसएमई सेक्टर। तो ये सही हो जाएगा। हमसे नॉट करेक्ट पूछा है, तो नॉट करेक्ट तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है सेकंड नंबर का। सो नॉट करेक्ट इज ओनली वन स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इनिशिएटिव्स इन द इंश्योरेंस सेक्टर बाय द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो IRDAI है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसके इंसेंटिव्स की बात करनी है। सिंगल विंडो NOC पोर्टल, लॉन्च ऑफ हेल्थ एंड, बिल्कुल सही है, इट इज़ अ सिंगल window NOC portal. Second is launch of health and general insurance product without prior approval from IRDAI. Third is general insurance have been permitted to introduce tech enabled concept for motor insurance. बिल्कुल सही है, सब सही है।
जनरली ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना वो ज़्यादातर सही होते हैं हर स्टेटमेंट। ओके, सो तुक्का भी लगाओ तो हर स्टेटमेंट सही का क्या जाओ। जो आपको जो देखो, जब भी करंट अफेयर ऐसे क्वेश्चन आए जिसको आपके बारे में पता ना हो और बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए हों, तो याद रखना 99% चांसेस है कि जो यूपीएससी इस क्वेश्चन कहाँ से बना रही है, गवर्नमेंट वेबसाइट से बना रही है, योजना से, कुरुक्षेत्र से, कहीं से कॉपी पेस्ट कर रही है, टेक्स्ट को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर रही है। तो चांसेस होंगे कि ये पूरा का पूरा सही हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3। तो हर जगह दिमाग नहीं लगाना होता, कहीं कहीं पर दिमाग से ज़्यादा चीज़ें लगानी होती है। Question number 61 है with reference to facilitating investment and ensuring the liberalization of investment in various industries, which of the following statement is not correct regarding foreign direct investment in services? In financial year 2022, India received the highest ever FDI inflow, including FDI equity inflow in the service sector. The government has permitted 90% of the foreign participation in the telecom communication service through automatic route. 90% foreign participation नहीं, गवर्नमेंट ने तो 100% पार्टिसिपेशन यहाँ पे अलाउड कर दिया है भाई टेलीकॉम सेक्टर में, फॉरेन पार्टिसिपेशन। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे नॉट करेक्ट तो पूछा है, तो नॉट करेक्ट यहाँ पे कौन सा है आंसर हो जाएगा अपने पास बी। थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, बिकॉज द एफडीआई सीलिंग इन इंश्योरेंस कंपनीज हैव रेज्ड फ्रॉम 49 to 74% अंडर द ऑटोमेटिक रूट, ये सही हो जाएगा। द गवर्नमेंट हैज अलाउड 20% फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अंडर द ऑटोमेटिक रूट, तो ये भी सही हो जाएगा। तो हमसे गलत पूछा है कि गलत क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला गलत हो जाएगा, आपने गलत सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत ही है ना। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करनी है अपने को। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मोमेंटम इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर। ठीक है, इंडिया हैज़ बिकम द थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट सरपासिंग जापान एंड जर्मनी, बिल्कुल सही है। ड्यू टू ग्लोबल ट्रेड डिसरप्शन एंड अ ड्रॉप इन द डिमांड फॉर कोविड-19 रिलेटेड ट्रीटमेंट, अ डिक्रीज इन फ्लो ऑफ एफडीआई इज विटनेस इन फार्मा सेक्टर। भाई डिमांड तो बढ़ेगा ना यार कोविड के बाद, so it is not in drop on demand, it is an increase in demand, so it is not a drop in demand, it is increase in demand। जब डिमांड बढ़ेगा तो हम उसको सप्लाई बढ़ा देंगे, तो सप्लाई बढ़ाने के लिए जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था वो बहुत तेजी से बढ़ा। इकोनॉमिक सर्वे ने साफ बोला है कि जो मेडिसिन है, जो फार्मा सेक्टर है, उस पर जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो बढ़ा है। सो यहाँ पे डिक्रीज बोल रहा है, तो ये गलत बोल रहा है यहाँ पे। थर्ड है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एट the rate of 5% on incremental sale of medical devices under the production link incentive scheme will boost the manufacturing capacity, बिल्कुल सही है। हमसे कट पूछा है, कट क्या हो जाएगा यहाँ पे, कट क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 and 3 ना। क्वेश्चन नंबर 63 है, consider the following industries: crude oil, steel, electricity. With reference to 8 core industries, how many of the above industries show a steady growth in the component of index of core industry over the period 2021 to 23? ठीक है, 21 to 23 में कौन सा ग्रोथ देखा है? तो बहुत सारी इंडस्ट्री में ग्रोथ देखे हैं, बट हमारे पास आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्रूड ऑयल वाली इंडस्ट्री है वहाँ पे तो ग्रोथ नहीं देखा है हमने, बिकॉज वहाँ पे तो फ्लक्चुएशन देखने को मिले हैं, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर मेन कारण है। तो स्टील में हमारे पास ग्रोथ देखने को मिला, इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास ग्रोथ देखने को मिला। तो इन तीन ऑप्शन में से ग्रोथ कहाँ पे देखने को मिला? स्टडी ग्रोथ हमको स्टील में और इलेक्ट्रिसिटी में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 2 इंडस्ट्रीज। तो आंसर इज बी ना। क्वेश्चन नंबर 64 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस। मैं साफ बता दूं भाई, ये पेपर आसान नहीं है, बिकॉज इसमें लेंदी क्वेश्चन है, बिकॉज हम पेपर आसान बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे पेपर इकोनॉमिक्स सर्वे का क्वेश्चन अगर आया इकोनॉमिक्स में प्रीलिम्स 2023 में, तो उसको सही करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी के बारे में हमको बताना है। द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड फ्री फूड ग्रेन अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट फॉर 1 year फ्रॉम जनवरी 1 2023। बिल्कुल सही है। ऐसे तो किसमें बात की गई है? ऐसे हमारे पास बात की गई है किसके अंदर? इकोनॉमिक सर्वे बजट के अंदर। उसके बाद द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 5 kg। द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 5 kg ऑफ फूड ग्रेन पर पर्सन टू प्रायोरिटी हाउस होल्ड बेनिफिशरीज एंड 35 kg पर हाउस होल्ड टू अंत्योदय अन्न योजना बेनिफिशरीज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर। बिल्कुल सही है। अभी चुनाव आ रहा है इसीलिए कर दिए हैं कि अपना भला करने के लिए किए हैं, वो तो सरकार ही जाने, बट ये है तो है। थर्ड इज द नेशनल इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी इज एनेबल्ड इन ऑल 36 स्टेट्स। बिल्कुल सही है। द नेशनल और इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी को एनेबल किया गया। तो हमसे करेक्ट पूछा, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ना। क्वेश्चन नंबर 65 है। क्वेश्चन नंबर 65 में से क्या बोल रहा है? टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोवाइड रूरल पॉपुलेशन विद लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज एंड फाइनेंशियल सेफ्टी। ई सहकार से समृद्धि इज रिलेटेड टू। सहकार मतलब क्या समझ रहे हो भाई? कोऑपरेशन। एंड कोऑपरेशन के लिए तो क्या होगा? कोऑपरेटिव्स होगा यार। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सहकार से समृद्धि मतलब
ना क्वेश्चन नंबर 66 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अलाइड सेक्टर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर अंडर द एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड AHIDF a 3% interest subvention to the borrowers and credit guaranteed up to 25% of total borrowing is provided। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बिकॉज यहाँ पे 3% इंटरेस्ट सबवेंशन की बात की गई है। जो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है उसके अंदर 3% इंटरेस्ट सबवेंशन की बात की गई है एंड 25% टोटल बोरोइंग की बात की गई है, तो ये सही हो जाएगा, है ना। सेकंड वाला स्टेटमेंट बोलता है कि जो नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड टू कंट्रोल डिसीज ऑफ इकोनॉमिक एंड जूनोटिक इंपॉर्टेंस बाय वैक्सीनेशन। नो, वैक्सीनेशन के लिए हमारे पास नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन लॉन्च किया गया। कि क्या मिशन? नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन लॉन्च किया गया है। ओके, सो ये वाला गलत हो जाएगा, हमसे करेक्ट पूछा है। करेक्ट क्या है यहाँ पे? 1 और 3, सॉरी यहाँ पे सॉरी नॉट करेक्ट पूछा, नॉट करेक्ट क्या जाएगा? 2, बिकॉज 1 इज करेक्ट। ना क्वेश्चन नंबर 67 है, क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। द स्कीम कवर ऑल फूड एंड ऑयल सीड क्रॉप एक्सेप्ट कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप। ये क्या है भाई? एक्सेप्ट कैसे आ गया यहाँ पे? गलत है यार। इट ऑल्सो कवर्स कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप, सो दिस इज इनकरेक्ट एंड हमसे इनकरेक्ट तो पूछा, तो इट इज रिक्वायर्ड आंसर। द स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड ऑन एरिया अप्रोच बेसिस, बिल्कुल सही है। टू बेटर रिजॉल्व ग्रीवांसेस विद इन द स्कीम नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल हैज बीन डेवलप्ड। नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल हैव बीन डेवलप्ड। To provision for a stratified grievance redressal mechanism has been made in revised operational guideline of the scheme to resolve such complaint। तो ये सही हो जाएगा, तो ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, तीनों सही है। तो करेक्ट क्या है? ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट हमसे पूछा तो ये हो जाएगा। नाउ 68 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। The government has identified 55 horticulture cluster, of which 12 have been selected for the cluster development program pilot phase। क्या 12 को सेलेक्ट किया गया है? नहीं, 12 से ज़्यादा कि कम? नहीं, 12 को ही, सही है। It is designed to leverage the geographical specialization of the horticulture cluster and promote integrated and market-led development, बिल्कुल सही है। जो मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर की बात करें तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट है द गवर्नमेंट हैज आइडेंटिफाइड 55 हॉर्टिकल्चर क्लस्टर ऑफ विच 12 हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम पायलट फेज, बिल्कुल सही है। and it is designed to leverage the geographical specialization of the horticulture cluster and promote an integrated and market led development। तो करेक्ट दोनों है यहाँ पे, तो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट की जगह बोथ। ना क्वेश्चन नंबर 69 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। AIF की बात करनी है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इट इज़ अ फाइनेंशियल फैसिलिटी, इट इज़ अ फाइनेंसिंग फैसिलिटी ऑपरेशनल फ्रॉम ईयर 2022-23 टू 2030-31 फॉर क्रिएशन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल सही है। इट हैज़ अ 5% इंटरेस्ट सबवेंशन एंड क्रेडिट गारंटीड सपोर्ट। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे 2022-23 की बात नहीं की गई है, यहाँ पे 2020-21 में ये लॉन्च हुआ था। ओके, तो यहाँ से 10 साल तक ये चलेगा, 2021 तक, 2020 से 2030 तक। ओके, उसके बाद दूसरा है ये 5% इंटरेस्ट सबवेंशन नहीं मिलता, यहाँ पे 3% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, सो ये गलत हो जाएगा। तीसरा है इट हैज़ अ स्पेशल फैसिलिटी ऑफ कन्वर्जेंस विद द अदर स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। नो, सेंट्रल या फिर स्टेट। सो नॉट कट पूछा है, तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4। ना क्वेश्चन नंबर 70 है, विथ रेफरेंस टू केमिकल फ्री इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। परंपरागत कृषि विकास योजना इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन अ क्लस्टर मोड विथ मिनिमम 20 हेक्टेयर साइज, बिल्कुल सही है। Second, as a part of mission organic value chain development for northeastern region, a 1.2 lakh hectare area has covered under the organic farming। ये बात तो बिल्कुल सही है कि यहाँ पे
ये 1.2 लाख हेक्टेयर को कवर्ड किया गया ऑर्गेनिक फार्मिंग, बट इट इज नॉट अंडर द मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट, इट इज अंडर द नमामि गंगे। ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट। त्रिपुरा हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द वर्ल्ड टू बिकम फुल्ली ऑर्गेनिक। बच्चे को भी पता होगा, जिसको पता नहीं होगा तो फिर वो तो वहाँ बच्चा है, बिकॉज सिक्किम इज द फर्स्ट स्टेट। ओके, सिक्किम इज द फर्स्ट स्टेट इन द वर्ल्ड टू बिकम फुल्ली ऑर्गेनिक। तो हमसे नॉट करेक्ट पूछा, दिस इज इनकरेक्ट। तो नॉट करेक्ट क्या आ जाएंगे, 2 और 3 इज नॉट करेक्ट, तो द आंसर इज दिस। क्वेश्चन नंबर 71 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम कस्टम हायरिंग सेंटर हैज बीन सेटअप। कस्टम हायरिंग सेंटर किस स्कीम के अंदर बनाए गए हैं? सो सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, जो ट्रैक्टर है, जो अपने पास पावर टिलर्स हैं, उसके रेस्पेक्ट में हमारे पास क्या बनाए गए हैं? कस्टम हायरिंग सेंटर्स की, जहाँ पे आप जाके वहाँ पे हायर कर सकते हो ट्रैक्टर्स को भी। क्वेश्चन नंबर 72 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनहांस एक्सेस टू एग्रीकल्चर क्रेडिट इज करेक्ट। हमको पूछा है एनहांस एक्सेस टू एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए यहाँ पे करेक्ट हमसे पूछा है, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम हैज़ नाउ बीन रीनेम्ड एज मोडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। बिल्कुल सही है, तो यही तो हमारे पास सही है, तो यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोलता है, अंडर द इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम और शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन अप टू 10 लाख इज अवेलेबल एट अ 5% per annum, no it is at 3% per annum, so ये गलत हो जाएगा। The interest subvention scheme an additional 2% subvention is given to the farmer, सॉरी ये ऊपर वाला जो है इट इज एट 5% इंटरेस्ट रेट, 5%, सॉरी 7% ना, 5 से 7 था, सो दिस इज इनकरेक्ट। थर्ड है, अंडर द इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम द एडिशनल 2% सबवेंशन, नो 3%, 2% नहीं, एडिशनल 3%, सो दिस इज इनकरेक्ट। ड्यू टू द पेंडेमिक अ डिक्लाइन इज विटनेस इन द एग्रीकल्चर क्रेडिट फ्लो, नो। पेंडेमिक की वजह से यहाँ पे हमारे पास जो ये जो स्कीम आया है एनहांस एक्सेस टू एग्रीकल्चर क्रेडिट स्कीम, इस ये जो लाने की वजह से हमारे पास क्या देखने को मिला, एक इंक्रीज क्रेडिट फ्लो देखने को मिलेगा, डिक्लाइन नहीं। ओके, सो ये हमारे पास गलत स्टेटमेंट है, करेक्ट वाला स्टेटमेंट ये है हमारा, ओके ये वाला। नाउ 73 नंबर क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू प्रोजेक्ट चीता विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर मॉनिटरिंग चीता इंट्रोडक्शन। फर्स्ट है अपकीप ऑफ द क्वारंटाइन, बिल्कुल सही है। मॉनिटरिंग हंटिंग स्किल्स एंड एडेप्टेशन, बिल्कुल सही है। मॉनिटरिंग द रिलीज ऑफ चीता टू सॉफ्ट रिलीज एनक्लोजर लाइक ग्रासलैंड एंड ओपन फॉरेस्ट, सही है। रेस्ट्रिक्ट चीता हैबिटेट फॉर टूरिज्म एंड सजेस्ट रेगुलेशन, गलत है, बिकॉज भाई हमने इतना दूर से हम नमीबिया चीता इसे थोड़ी लाएंगे कि उसको हम लोग क्या करें, लोगों को दिखाएं टूरिज्म के लिए। हम अपने जो इकोसिस्टम जिसमें इम्बैलेंस हो गया है उसको रिस्टोर करने के लिए ला रहे हैं चीता। ओके, सो हम उसको नेचुरल ग्रासलैंड में फैले, अपना रिप्रोड्यूस करे और अपना जो अपने पास फूड चेन है वो चले, उसी लिए हमने इंट्रोड्यूस किया है ना, नॉट टू रेस्ट्रिक्ट दैम फॉर टूरिज्म एंड रेगुलेशन करने के लिए इसको नहीं लाया है। सो फोर्थ इज इनकरेक्ट, तो हमारे पास फोर्थ इनकरेक्ट हो जाएगा, हमारे पास 1 2 3 सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अपने पास 3। Now question number 74 है, with which of the following countries India has signed a memorandum of understanding on biodiversity conservation including restoration of corridors and interlinking areas and sharing knowledge। ठीक है, हमने क्या किया, इंटरलिंकिंग एरियाज और जो कॉरिडोर्स हैं उसको कंजर्व करने की बात की, हमने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है नेपाल के साथ, बिकॉज नेपाल और इंडिया का बहुत ज़्यादा ऐसा चीज़ें हैं जो कि हमारे पास कॉरिडोर्स और इंटरलिंकिंग एरियाज बनाते हैं। Now 75 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, effective conservation and management of at least 25% of the world land. Effective conservation and management of at least 25% of the world land. Reduce to below 5% the total loss of area of high biodiversity importance. Reduce to 5%, भाई जीरो करना चाहते हैं, जो लॉस ऑफ एरिया उसको जीरो करना चाहते हैं, नियर जीरो, सेकेंड इज इनकरेक्ट। कट ग्लोबल फूड वेस्ट नियर जीरो एंड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस ओवर कंजम्पशन, नो। हम लोग ग्लोबल फूड जो वेस्ट है उसको हम 50% तक कम से कम करना चाहते हैं एंड रिड्यूस करना चाहते हैं ओवर कंजम्पशन को, तो ये भी गलत हो जाएगा। इफेक्टिव कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एटलीस्ट 25% ऑफ द वर्ल्ड लैंड, फर्स्ट वाला भी गलत है, बिकॉज इट इज नॉट 25%, इज 30% ऑफ द वर्ल्ड लैंड, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। हमसे क्वेश्चन पूछा, विद रेफरेंस टू इंश्योरिंग द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हाउ मेनी ऑफ द अबव आउटकम्स ऑफ COP15 टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन दिसंबर 2022, कोई सा भी सही नहीं है भाई, सब गलत है यहाँ पे, सो दी नन ऑफ द अबव इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड कबील। इट इज क्रिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एज अ जॉइंट वेंचर कंपनी विद द पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट ऑफ NALCO, HCL, MECL। काबिल
is mandatory to identify and acquire overseas mineral assets of critical and strategic nature। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं। करेक्ट हमसे पूछा है, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। Question number 77, consider the following statement. The forest and tree cover in India has shown an alarming trend of decrease in the last 1.5 decade. No, ये increase हुआ है। First is incorrect. The carbon stock asset by the Forest Survey of India biennially, बिल्कुल सही है, is increasing, हर 2 साल में करती है। The mangrove cover in the country has decreased as compared to 2013. No, it has increased. So this is also incorrect. हमसे करेक्ट पूछा है तो करेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, दैट इज द स्टेटमेंट नंबर 2। नाउ 78 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, सॉरी, अखिल भारतीय शिक्षा समागम अखिल भारतीय शिक्षा समागम was organized at Varanasi by the Ministry of Education in association with the UGC, that is University Grant Commission, and Banaras Hindu University. It is related to, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, नाम से काम समझ आता है, यहाँ पे अखिल भारतीय शिक्षा की बात हुई है। तो शिक्षा यहाँ पे कहाँ नहीं है, यहाँ पे ट्रेनिंग है, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव प्रिपेयरनेस है, प्रिपरेशन रिसर्च ओरिएंटेशन एट दी सेकेंडरी लेवल, यहाँ पे नहीं है, शिक्षा की बात हुई है यहाँ पे, शिक्षा। तो देखो नाम को हमेशा गवर्नमेंट ऐसा लगती है जिससे उसको जो उसका काम है वो समझ आए। तो यहाँ पे भी हायर एजुकेशन के लिए अखिल भारतीय शिक्षा समागम, ठीक है ना। तो अखिल भारतीय लेवल पे, मतलब देश भर के लेवल पे हमारे पास हायर एजुकेशन के लिए बात की गई थी। तुक्का भी लगाना, ऐसे तुक्का लगाना होता है। प्रीलिम्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आप तुक्का लगाना पड़ेगा, बिकॉज कंपटीशन ही ऐसा है ब्रो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू हायर एजुकेशन इन इंडिया। फर्स्ट, द हायर नंबर ऑफ फीमेल एनरोलमेंट हैज डिक्रीज सिंस द पैंडेमिक हिट। The number of female enrollment has decreased since the pandemic hit the year 2019-20. हायर एजुकेशन में फीमेल एनरोलमेंट कम हुआ है बोल रहा है यार, ये गलत बोल रहा है। फीमेल एनरोलमेंट इंक्रीज हुआ है, नॉट डिक्रीज हुआ है। सेकेंड इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल इज एन इनिशिएटिव ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च फॉर एंटी माइक्रोबियल रिसर्च। तो जो अपने पास क्लिनिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल है, ये किसका इनिशिएटिव है, ये किसका इनिशिएटिव है? ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल है, ये इनिशिएटिव ऑफ द इंडियन रिसर्च, नो इट इज नॉट द इनिशिएटिव ऑफ ICMR, इट इज इनिशिएटिव ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। सो सेकंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। थर्ड, द अंडर द सेंट्रल स्कीम ऑन इंटरेस्ट सब्सिडीज CSIS, central scheme on interest subsidy, the full interest subsidies provided during the moratorium period on education loans taken by students from economically weaker sections। तो ये सही हो जाएगा। हमसे नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट यहाँ पे 1 and 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, विथ रेफरेंस टू वर्किंग ऑन इम्प्रूविंग लाइफ एंड प्रोटेक्टिंग एंड सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर बाय प्रमोटिंग देयर वेलफेयर एंड प्रोड्यूसिंग सोशल सिक्योरिटी, ई श्रम पोर्टल इज रिलेटेड टू। देखो ई श्रम पोर्टल साफ साफ पूछा, तो ई श्रम पोर्टल अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कैलकुलेट करने के लिए है। Now question number 81, which of the following statements are correct about one nation one राशन कार्ड स्कीम। रिसेंटली न्यूज़ में था इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। द सिस्टम ऑल्सो अलाउड देयर फैमिली मेम्बर्स बैक होम इफ एनी टू क्लेम द बैलेंस ऑफ फूड ग्रेन ऑन द सेम राशन कार्ड। बिल्कुल सही है, पहले ऐसा नहीं था बट उसको चेंज करके ये जो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम में ये डाल दिया गया। बेनिफिशरीज कैन कोट आइदर देयर राशन नंबर और देयर आधार नंबर टू एनी फेयर प्राइस शॉप डिक्लेयर अक्रॉस द कंट्री। बिल्कुल सही है, तो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा दोनों। नाउ क्वेश्चन नंबर 82 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द एक्स खान क्वेस्ट 2022। एक्स खान क्वेस्ट के बारे में बात करें 2022 में जो हुआ था, इट इज़ अ मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज। इट कल्मिनेटेड एट पीस सपोर्ट ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर इन द मंगोलिया। बिल्कुल सही है। इंडिया डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस एक्सरसाइज, गलत है, इंडिया डिड पार्टिसिपेटेड इन दिस एक्सरसाइज। सो तीसरा गलत हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या बचा 1 and 2, मतलब इट इज ऑल्सो करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, इट इज एन मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज। 83 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेब 5.0। इट इज बीइंग built with the aim to return ownership of data and identity of individual. With Web 5.0, user will be able to enjoy faster, more secure online experience due to enhanced encryption, improved authentication, and better data protection. Third, Web 5.0 will enable users to access virtual reality service and 3D content, allowing them to explore new world and interact with the other in new way. बिल्कुल सही है ये वाला।
सेकंड वाला भी सही है और फर्स्ट वाला भी सही है, बिकॉज ऐसे जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं 99% इसको यूपीएससी क्या करती है, बड़े बड़े पैराग्राफ उठाती है कहाँ से क्वेश्चन से, योजना या फिर कुरुक्षेत्र मैगजीन से उसको कैसे कॉपी पेस्ट कर देती है। तो करेक्ट यहाँ पे तीनों ही है। द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून के साथ ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 85 है, विथ रेफरेंस टू दी चंबल रिवर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज रिसेंटली प्रपोज टू ओपन 292 हेक्टेयर्स फॉर माइनिंग इन 5 स्ट्रेचेस ऑन चंबल एंड इट्स ट्रिब्यूटरी रिवर पार्वती, बिल्कुल सही है। चंबल रिवर नियर महो इन द मालवा प्लेट्यू, इट राइजेस नियर द महो इन द मालवा प्लेट्यू ऑफ द मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही है। एंड चंबल इज फेमस फॉर द बैडलैंड टोपोग्राफी कॉल्ड द चंबल रेवाइंस, बिल्कुल सही यार, करेक्ट तीनों हो जाएगा यहाँ पे। ना क्वेश्चन नंबर 86 है, विथ रेफरेंस टू साहित्य अकादमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट ऑर्गेनाइज्ड उमेशा एन इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल इन शिमला, बिल्कुल सही है। इट फंक्शन एज एन ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन, ये भी सही है। साहित्य अकेडमी अवार्ड द हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नो इट इज द सेकंड हाईएस्ट, इट इज द सेकंड हाईएस्ट। सो हु इज दिस हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड? सो द हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड इज ज्ञानपीठ, ज्ञानपीठ अवार्ड इज द हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट यहाँ पे 1 और 2 हो जाएगा, थर्ड इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 87 है, विथ रेफरेंस टू एयर सुविधा पोर्टल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज अ सेल्फ डिक्लेरेशन पोर्टल फॉर ऑल पैसेंजर विजिटिंग इंडिया, यस। ओनली सीनियर सिटीजन, नो नो नो, नॉट ओनली, ऑल ऑल, ओनली सीनियर सिटीजन पैसेंजर फिल अप द एयर सुविधा सेल्फ डिक्लेरेशन अपॉन देयर अराइवल ऑन दिस एयर सुविधा पोर्टल, नो नो नो, सबको फिल करना पड़ेगा, बिकॉज कोविड-19 को बचना है ना यार। इट वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट, इट वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय द Indian government during the it is implemented by the Indian government during the Ukrainian crisis, no, ये कोविड क्राइसिस के समय इंट्रोड्यूस किया गया। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे नॉट करेक्ट पूछा, नॉट करेक्ट 2 और 3 इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88 है, सेक्शन 33(7) ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 deals with the one candidate contest from a maximum of 2 constituencies in the House of the People, बिल्कुल सही है, जो कि बहुत बार करते हैं। राहुल गांधी जो जगह से लड़ता है उसी प्रकार जो मोदी भी जो जगह से लड़ते हैं, जो बिकॉज जो मेन मेंबर्स होते हैं वो अपना सीट को खोना नहीं चाहते क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर्स होते हैं। ओके, सो इसको हम यही लिखा हुआ है सेक्शन 33(7) ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में हमारे पास क्या बात आता है, क्वालिफिकेशन की बात की, डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है कि लोकसभा मेंबर कैसे इलेक्ट होंगे उसकी बात करता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 है, विथ रेफरेंस टू निर्यात पोर्टल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज डेवलप्ड एज एन वन स्टॉप प्लेटफॉर्म फॉर स्टेक होल्डर टू गेट ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू इंडियाज फॉरेन ट्रेड, बिल्कुल सही है। इट एम टू फैसिलिटेट फ्यूचर फर्दर स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंडियाज फाइनेंशियल सेक्टर इन लाइन विद ट्रेड, टूरिज्म एंड टेक्नोलॉजी, ये भी सही है। तो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा, बोथ 1 और 2। 90 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, हुसैन सागर लेक। हुसैन सागर लेक कहाँ पे है? महाराष्ट्र में नहीं, ये हैदराबाद के अंदर है। और हैदराबाद कहाँ पे है? तेलंगाना के अंदर। तो पहला गलत हो जाएगा। तंपुरा लेक कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर, बिल्कुल सही है। तंपुरा लेक इंपॉर्टेंट इसलिए है, न्यूज़ में इसलिए था, क्वेश्चन इसलिए पूछा था बिकॉज तंपुरा लेक जो है वो चिल्का लेक के साथ एसोसिएटेड है। तो ये बहुत बड़ा एक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बोल सकते हैं उड़ीसा का। ओके, पैंगोंग सो कहाँ पे है? ये लद्दाख के अंदर है। सो हमसे करेंटली मैच पूछा है, करेंटली मैच यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट ही है ना। क्वेश्चन नंबर 91 है, विथ रेफरेंस टू क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 डिफाइंस क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कंप्यूटर रिसोर्स द इनकैपेसिटेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ विच शेल हैव अ डिलिबरेटिंग इम्पैक्ट ऑन नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी, पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी, बिल्कुल सही है। National Critical Information Infrastructure Protection Center is mandated to guard CII from unauthorized access, modification, use, disclosure, disruption, incapacitation और destruction, ये भी सही है। The National Payment Corporation of India is one of the designated CII, that is Critical Infrastructure Information Infrastructure of India, ये भी सही है। हमसे करेक्ट पूछा तो करेक्ट क्या है? तीनों यहाँ पे करेक्ट है ना। क्वेश्चन नंबर 92 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रेजोल्यूशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल,
द सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन आर फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द ओपिनियन और विल ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गन, बिल्कुल सही है। इट इज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेड बाय 15 मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल एंड इज अडॉप्टेड बाय अ वोट ऑफ काउंसिल मेंबर्स, ये भी सही है। द रेजोल्यूशन इज अडॉप्टेड इफ द 9 और मोर ऑफ द 15 council member vote for the resolution and if it is not vetoed by any of the 5 permanent member, ये भी सही है। तो हमसे करेक्ट पूछा है तो करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे तीनों। 93 है सूर्य नूतन is an indigenous solar cooktop which has the potential to transform the energy security situation of India and Indian currently import 50% of the LPG requirement. It is developed by, तो जो सूर्य न्यूटन है उसको कौन डेवलप करता है? इंडियन ऑयल एंड मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO। तो इसको नेचुरल गैस रिलेटेड चीज़ें हैं ना भाई, तो इसको इंडियन ऑयल एंड मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है ना। सूर्य न्यूटन को इंडियन ऑयल एंड मिनिस्ट्री ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस इसको बनाता है। 94 है which of the following is main objective of the Nippon scheme? To train construction workers through fresh skilling and upskilling program, to promote entrepreneurship among women, to provide financial assistance to farmers, to increase the income of rural household। तो निपुण स्कीम का क्या, निपुण नाम समझ आ रहा है, ये निपुण करना चाहेगा, किसको निपुण करना चाहेगा? ये जो काम करने वाले वर्कर्स हैं ट्रेन कंस्ट्रक्शन में, टू ट्रेन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ठीक है ना। ये क्या करेगा? कंस्ट्रक्शन वर्कर को ट्रेन करेगा इनटू, है ना, थ्रू फ्रेश स्किलिंग एंड अपस्किलिंग प्रोग्राम। सो दिस इज व्हाट वी कॉल निपुण स्कीम। 95 नंबर क्वेश्चन है दिस टाइगर रिजर्व is located in the northern part of the state bordering मध्य प्रदेश एंड झारखंड। तो मध्य प्रदेश और झारखंड के बीच में कौन सा स्टेट है भाई? झारखंड और मध्य प्रदेश के बीच में अपर पार्ट में यहाँ पे कौन सा स्टेट है? छत्तीसगढ़ स्टेट है। और कौन सा जिला है यहाँ पे? कोरिया जिला है। कौन सा जिला है यहाँ पे? कोरिया जिला है छत्तीसगढ़ का। It is a significant reserve because it provide a corridor for tiger to move between Bandhavgarh and Palamu reserve. Okay, which of the following tiger reserve have been best described in the paragraph given above? तो ये गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व की बात करता है जो कि कॉरिडोर का काम करता है। सो इट इज टॉकिंग अबाउट द गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। Which of the following revolution was launched by the Union Ministry of Science and Technology through the CSIR Aroma Mission? तो CSIR Aroma Mission से उसने पर्पल रेवोल्यूशन लॉन्च किया बिकॉज जो लेवेंडर होते हैं वो लेवेंडर जो कि खुशबू दिवाता है, लेवेंडर जो होता है जो कि खुशबू करता है उसके बात की जाती है, उसके उगाने की बात की जाती है जो कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर उगाते हैं, वो पर्पल कलर का होता है इसलिए इसको नाम दिया पर्पल रेवोल्यूशन। इंडिया के अंदर उगाने की बात की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट पूछा है? इट एम टू डू this by identifying, promoting and branding a product from one district. Yes, the incentives is operationally demerged from the districts and export hub initiative being implemented by the DGFT. इसको merge किया गया, not demerge, इसको merge किया गया है, so it is incorrect. It involves scaling manufacturing, supporting local businesses and finding potential foreign customer to achieve the आत्मनिर्भर भारत विजन। बिल्कुल सही है। तो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट किया जाएगा 1 and 3 because second is incorrect. Now question number 98 है consider the following statement regarding the Convention on Biological Diversity CBD. It is a legally binding treaty to conserve biodiversity. बिल्कुल सही है। It involves the components of the fair and equitable sharing of the benefits arising out of the utilization of genetic resource. ये भी सही है। It covers biodiversity at all level, that is ecosystem, species and genetic level. तीनों पे कल्टर करता है क्या? बिल्कुल सही। करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट जाएगा 1 2 3। क्वेश्चन 99 है द एनुअल रिपोर्ट बेस्ड ऑन पीरियोडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कंडक्टेड ड्यूरिंग जुलाई 2020 टू जून 2021 वाज रिलीज्ड बाय। तो जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है इसको किसने रिलीज किया था? लेबर ब्यूरो। ऐसा लोग टिक करके सोचेंगे, लेबर को मिलाएंगे और आंसर लगा देंगे, बट इट इज नॉट रिलीज्ड बाय द लेबर ब्यूरो, इट इज रिलीज्ड बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। सो जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होता है उसको NSO रिलीज करती है। याद रखना, क्वेश्चन यहीं पे गलत किया जाएगा आपको। सो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे इज रिलीज बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? इट वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। बिल्कुल सही है।
इट्स एक्टिविटी इंक्लूड्स कैरिंग आउट सर्वे ऑफ एंटीक्वेंस रिमेन एक्सप्लोरेशन एंड एक्सकवेशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट्स। बिल्कुल सही है। तो हमसे क्या पूछा है? करेक्ट पूछा है। करेक्ट यहाँ पे दोनों है।